इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि 18,000 करोड़ की यह योजना वर्षों से लंबित पड़ी थी, जिसको हमने शुरू करने का प्रयास किया है। और आज डबल इंजन की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ की जनता के लिए एक बड़ी सौगात दी है। यह लाइन शुरू होने से प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र जो कि रेल से वंचित थे, जैसे धार, बड़वानी, बुरहानपुर जैसे क्षेत्र जो वर्षों से रेल लाइन से नहीं जुड़े थे, अब मनमाड़ रेलवे लाइन जुड़ने से महाराष्ट्र के क्षेत्र से व्यापार भी सीधे कर पाएंगे और यहाँ से प्याज की आवक और सब्जियों की आवक भी आसानी से हो पाएगी और व्यापार में भी आसानी होगी। कमर्शियल क्षेत्र में कॉरपोरेट जगत के कंटेनर यहां से आवक जावक रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगी। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र इससे लाभान्वित होंगे। दरअसल मनमाड़ रेलवे लाइन बरसों से लंबित पड़ी थी। वहीं निमाड़ क्षेत्र के लोग इस मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। अब जाकर यह योजना को शुरू किया जा रहा है। खास बात तो यह है कि यह रेलवे लाइन शुरू होने से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी में कई आयाम जुड़ जाएंगे, खासतौर पर व्यापार के, जैसे महाराष्ट्र से आने वाली प्याज, फल, सब्जियां अब मध्य प्रदेश को आसानी से मिल जाएगी। पहले रोड के माध्यम से मध्य प्रदेश में यह आती थी और कई बार जाम लगने से सब्जियां रास्ते में ही खराब हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेल कनेक्टिविटी होने से आसानी से यह मध्य प्रदेश में पहुंच जाएगी। मनमाड़ रेल लाइन गत वर्षों से लंबित पड़ी थी, जिसको लेकर कई राजनीतिक दल इस मनमाड़ रेल लाइन को शुरू करने के लिए आंदोलन भी कर चुके हैं और अब जाकर केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है और 18,000 करोड़ की यह रेल लाइन 2029 तक पूर्ण होगी। यह बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताई, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से 2028 तक इसे कंप्लीट करने की मांग की, क्योंकि 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ शुरू हो जाएगा, जिससे सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस रेल लाइन से काफी फायदा मिलेगा। आज ये ऐतिहासिक दिन है जिसके कारण से हम सब एकत्र आए। यशस्वी रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी हमारे बीच दिल्ली से जुड़े हैं। हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय खजुराहो सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यशस्वी मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, इस अवसर पर जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठजन और पत्रकार साथियों। आज का दिन और बीते कल का दिन हम तो ये मान के चलेंगे कि ये मध्य प्रदेश के लिए एक आजादी के बाद का सर्वाधिक खुशी देने वाले दिनों में से एक दिन है, जब कल की कैबिनेट और कैबिनेट के माध्यम से जो समाचार आए, ये मान के चले कि हमारा अपना वो आदिवासी अंचल, जिस अंचल में विकास के लिए जीवन में कभी कोई निमाड़ में, बड़वानी, धार, मनमाड़, हम केवल सर्वे के लिए पैसे मांगते लेते थे हर बार सर्वे से। और मैं कई मामलों में पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप ये इशू को बनाते रहते थे और ये चलाते रहते थे, लेकिन केवल कागज पे चलने वाले सर्वे के बलबूते पर एक बहुत कार्यक्षम एक पूरा क्षेत्र, जिनकी अपनी वहाँ की ऊर्जा, उनकी ताकत, आदिवासी अंचल के अंदर की संभावना बड़े पैमाने पे थी, लेकिन उस पूरे पैमाने पर रेलवे के ट्रैक के अभाव के कारण से कई सालों से, आजादी के बाद से एक पलायन का बड़ा क्षेत्र अगर अपने पास था तो ये हमारा ये निमाड़ का अंचल, थोड़ा मालवा का अंचल, धार से लगा हुआ। लेकिन ये जो नई मनमाड़ रेल परियोजना मंजूर जो हुई है इंदौर से मुंबई, इंदौर तो क्या, मैं तो इसको उज्जैन से देखता हूँ, क्योंकि ये उज्जैन से मुंबई तक का रास्ता जोड़ा है। ये त्र्यंबकेश्वर से महाकालेश्वर के बीच का पूरा एक रास्ता है जो अपने 4 ज्योतिर्लिंग तक जोड़ेगा। और एक तरह से ये अभी बदलते दौर में जिस प्रकार का समय बदला, इस बदले हुए दौर में इस परियोजना का महत्व तो हमारे सबके सामने बोलने से ज्यादा जब ये हो जाएगा, इसके होने मात्र के करंट से अपने आप एक स्फूर्त जिस ढंग से जगी है, वो हम सबको एक अलग दौर में ले जा रही है। कल्पना करना थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है कि क्या वाकई 18,500 करोड़ की
रेल लाइन को एक झटके से ऐसे ही कर सकता है क्या? वाकई लगता है कि 56 इंच के सीने वाले की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और ऐसे ही ऊर्जावान हमारे रेल मंत्री की है। जब उनने पिछली बार जब मैं मिला दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि हमारे आप ये रेलवे स्टेशन के विकास की, रेलवे स्टेशन के स्टॉल की, या ये तो परंपरागत डबल लाइन करना है, मीटर गेज से ब्रॉड गेज करना है, ये तो करते रहेंगे, आपको नए रेलवे नेटवर्क की बात करना है। और उन्होंने इतनी अच्छी बात कही माननीय वैष्णव जी ने, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नए रेलवे नेटवर्क खोजना और वो प्रस्तावित करो, उन सबके लिए अपनी सरकार पैसे देगी। और उसमें उन्होंने जो पीछे का मंतव्य छिपा होता है वो और महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में रेलवे के नेटवर्क से मध्य प्रदेश का तो भला होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश बोलते ही देश का मध्य में है, इसलिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में अगर हमको जाना है तो मध्य प्रदेश से गुजरना है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर विकास करने में वो संभावना भी छिपी हुई है जिसके कारण से देश की आवश्यकता है। और ये उदार और ये गंभीर सोच से ही इसी प्रकार के प्रोजेक्ट की सफलता होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि खासकर आदिवासियों के लिए आज के दौर में ये जो विकास, ये जो रेल का विकास नहीं है, ये हमारे आदिवासियों का विकास, आदिवासियों के आर्थिक उनकी जिंदगी के बदलाव का विकास। और इसीलिए वो बड़ी संभावना, जैसे कई बड़ी बड़ी संभावना हमारी माइनिंग से लेकर के मिलेट्स तक, बड़ा मोटा अनाज का पूरा बेल्ट है हमारा, अपना आलू मालवा से निकलने वाला और नासिक से आने वाला प्याज, ये बड़े पैमाने पे फूड इंडस्ट्रियों के लिए परस्पर आवागमन का है। ऐसे ही लॉजिस्टिक हब बनाने की बहुत बड़ी संभावना का क्षेत्र है। मुझे जो बताया गया है, जिसमें विस्तार से तो माननीय अश्विनी जी बताएंगे और फिर अपन विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूं कि आज की सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बात करने वाले हैं कि रेल की सुविधा जब तक 4 साल में ये डेवलप होगी, तब तक समान रूप से राज्य सरकार भी विकास का रोडमैप बना करके समान रूप से पूरे क्षेत्र में विकास के लिए आज से ही संकल्प कर रही कि हम अपनी रेल लाइन के बनते बनते तमाम प्रकार के विकास के जो पैमाने हैं, जिसके आधार पर वो पूरे क्षेत्र में विकास का नया ये अवसर अच्छे से संपन्न होगा, इस पे बात करेंगे। इसलिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हम सोच रहे हैं, आर्थिक प्रगति का एक पूरा रास्ता बनेगा। इसीलिए बड़वानी, खरगोन, खंडवा, धार, इंदौर, उज्जैन, इस पूरे बेल्ट में जैसे हमने पहले प्लान किया हुआ है डेवलपमेंट की दृष्टि से कि ये जो हमारा वास्तव में रेल नेटवर्क जुड़ रहा है, जो बड़ी कठिनाई की बात भी, लेकिन बड़ी उपलब्धि होगी। खंडवा से सीधा इटारसी, इटारसी से भोपाल, भोपाल से आगरा होकर दिल्ली जाने वाला बहुत लंबा रूट है, लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर उसका भी बचता है। ये जो सीधी हमारी जो खंडवा से महू होकर के उज्जैन रेल लाइन आ रही है और नागदा होकर के दिल्ली जाएगी, तो ये लगभग 250 किलोमीटर का चक्कर बचाएगी। उसी प्रकार से ये रेल लाइन भी हमारे लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर बचाने वाली। अब 200 किलोमीटर मतलब 4 से 5 घंटे हमारे सीधे बचेंगे। ये आज के इस दौर में वाकई में एयर डिस्टेंस की दृष्टि से तो ये सेंटर में था, लेकिन रेल पथ न होने का नुकसान था कि हम इतना लंबा, हमको सूरत जाना, अहमदाबाद, उधर घूमते हुए जाना पड़ता है। अब सीधे आवागमन का रास्ता बनेगा। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद दूंगा, जितनी बार बोलूंगा उतना कम है, लेकिन सारे पत्रकार मित्र तो यहाँ जुड़े हैं, इनसे अपन और बात करेंगे। अभी हमारे माननीय रेल मंत्री जी का और भी कहीं समय है, तो मैं उम्मीद करता हूँ तो उनका भी जोड़ करके उनका मार्गदर्शन ले लें। और ये अभी तो हमारा 2028 का कुंभ मेला है, लेकिन आपने शुरुआत में ये जो बड़ी सौगात दी है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमारे इस रेल पथ के माध्यम से माननीय मोदी जी तक, माननीय वैष्णव जी तक पहुंचा है। और ये हम एक तरह से ऐसा ही मान सकते हैं कि हमारे पास एयरपोर्ट की कमी थी, तो ये मुंबई का एयरपोर्ट दिलवाने का काम आपने कराया है। ये नए हमारा सीधा एक मार्ग सुगम किया है कि अभी तक हम जहाज के जरिए सामग्री पहुंचाने के लिए अभाव महसूस करते थे। ये सीधा रास्ता रेल के माध्यम से कंटेनर में ही पहुंचाएगा, जहां दुनिया तक अपने यहाँ के प्रोडक्ट को हम पहुंचा सकते हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। और आशीष जी, अब माननीय अश्विनी जी को याद करना। एक बात इस अवसर पर जरूर कहना है कि मोदी इस विशेष पत्रकार वार्ता में आज हमारे बीच दिल्ली से जुड़े, जिन्होंने मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
एक बड़ी सौगात मालवा निमाड़ को दी है। आज उसको लेकर के इस पत्रकार वार्ता में आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का बहुत हृदय से स्वागत है। हम सब लोग उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो लगातार विकास की इस गति को और जिन्होंने इंदौर और मालवा से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में एक नई दिशा देने का काम किया है, ऐसे आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे स्थानीय मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष गौरव जी, ग्रामीण के हमारे अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, हमारे मीडिया के प्रभारी, मीडिया के हमारे अन्य लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सुदर्शन गुप्ता जी और हमारे चावड़ा जी और सभी उपस्थित मेरे पत्रकार मित्रों, आप सबका बहुत स्वागत है। आज की हमारी इस पत्रकार वार्ता को विशेष तौर पर आपको आमंत्रण इसलिए आज ये आवश्यकता लगी कि इतनी बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय रेल मंत्री जी का हमेशा से मध्य प्रदेश पर जो पैनी नजर रही है, आज उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश के अंदर मालवा निमाड़ को महाराष्ट्र से जोड़ने का जो वर्षों की मांग भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने इस विकास के लिए इस कनेक्टिविटी को लेकर के जो करता रहा, आज हमारा सौभाग्य है हम कोटिशय माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अश्विनी वैष्णव जी का और इसके लिए अथक मेहनत और परिश्रम हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो किया, हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया, उसके लिए हम उनका बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं। आज मैं इस अवसर पर एक बात जरूर कहूंगा, ये 18,000 करोड़ की ये परियोजना, रेल की परियोजना जो मालवा निमाड़ और महाराष्ट्र को जोड़ेगी और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको डिटेल्स इसका आपको अपने बीच में रखेंगे। हमारे रेल मंत्री जी भी इसके बारे में हम अपनी बात को कहेंगे कि ये जो परियोजना है, मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये परियोजना केवल रेल पथ नहीं है, मालवा निमाड़ के आदिवासी विकास का पथ है और इसलिए पूरे क्षेत्र में एक नई ऊर्जा के साथ अपने इस क्षेत्र में आदिवासियों का एक नया आर्थिक तौर पर जो विकास की गति इसके माध्यम से मिलेगी इस पूरे क्षेत्र को। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि मालवा निमाड़ से लेकर के इस क्षेत्र को किस रूप में आगे और लेकर के जाना, मैं पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रेल मंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लगातार मांग, परिश्रम और मेहनत करते रहे, वर्षों पुरानी मांग आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो सौगात मध्य प्रदेश को दी है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनका बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।